हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और एक ये रियल स्टोरी भी है। मैं जो स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा वो रियल स्टोरी है। आप लोगों को पता है कि यार इंश्योरेंस सेक्टर में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? ठीक है। उसका जो मैं कारण समझ पाया हूँ इन अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में, उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र खुद है। अब आप ये कहोगे कि यार इंश्योरेंस में काम करने वाला बंदा ही जो है वो इस नेगेटिविटी का कारण क्यों है? ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, हो सकता है यार कि मेरे से बहुत एक्सपीरियंस बंदे भी इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से, कोई 30 साल से काम कर रहा है। सबका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरी जर्नी के हिसाब से या मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया, जितना मैं सीख पाया, मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूँ। इंश्योरेंस एडवाइज़र नेगेटिविटी का कारण इसलिए है क्योंकि यार जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, अगर आपको उस फील्ड की ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी का कारण ही बनता है। यार एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को ही नहीं पता कि भाई इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है इंश्योरेंस की, तो वो कैसे एक अवेयरनेस फैला पाएगा लोगों में, कैसे एक सही सोच, एक सही दिशा लोगों को दे पाएगा वो, है ना? तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नेगेटिविटी का कारण वही है। अब वो क्यों है? क्योंकि आप ये देखो कि यार कई बार कस्टमर क्वेश्चन नहीं करता, बट मैं कहता हूँ कि यार कस्टमर को क्वेश्चन करना चाहिए। जो भी आपके पास एडवाइज़र आया है इंश्योरेंस सेक्टर से, किसी भी कंपनी से भले वो, ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन करना बनता है उसको। और क्वेश्चन में भी ये कि भाई आप मेरे को इंश्योरेंस देने तो आए हो, आपका खुद का कितना इंश्योरेंस कवर है? ये जो जितनी बातें आप मेरे को बता रहे हो, लाइफ में ये हो जाएगा, नेगेटिविटी है, एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, रिटायरमेंट भी प्लान करनी है, भाई आपका क्या? आप तो उस चीज़ में काम कर रहे हो ना, उस सेक्टर में काम कर रहे हो ना, एक मतलब आपने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा होगा। तो जब तक आप ये सवाल एक एडवाइज़र से नहीं करोगे, तब तक ये जो नेगेटिविटी है वो मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है भाई। मैं जब सामने वालों को ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि सर आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपकी ये चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं, ये नेगेटिविटी आ सकती है, तो भाई मेरी लाइफ क्या, मेरी फैमिली कहाँ गई? खुद की फैमिली को पीछे छोड़ के, खुद के रिलेशंस को पीछे छोड़ के आप बाहर जाके सलाह दे रहे हो कि भाई आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, वो उसके रीजंस आप इतने सारे बता रहे हो, बट खुद के ऊपर जब बात आती है तो आप लागू नहीं करते। तो भाई मेरी सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है अपनी पहले खुद से स्टार्ट करो, तब जाके आप लोगों को अवेयर करो। ठीक है। और उसमें मज़ा भी आएगा। ठीक है। क्योंकि फैमिली मेरी भी है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन है मेरी एब्सेंस में, वो भी जूझने वाली है। उसको भी पैसा चाहिए मेरे ना रहने के बाद। मेरी इनकम जो आज कमा के मैं दे रहा हूँ वो भी उनको रिप्लेस मैं किसी तरीके से कर पाऊँ, उतना बंदोबस्त आप लोगों के पास भी होना चाहिए। मैं गाड़ी लूँगा तो मैं इंश्योरेंस वाले बंदे को क्या कहूँगा कि भाई इस गाड़ी की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम लगाओ। आईडीवी इंश्योरेंस वैल्यू आप मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी लगाओ। आप गाड़ी की वैल्यू उसको फोर्स करके ज़्यादा लगवा सकते हो, एक्स्ट्रा आप पे करने के लिए भी रेडी होते हो कि यार देख लो अगर 2-4 हज़ार ऊपर लग के अगर 1-2 लाख रुपए वैल्यू बढ़ रही है तो लगा दो। गाड़ी की कीमत समझ में आ रही है? बट ये जितने भी एसेट्स हैं, ये घर है, गाड़ी है, ठीक है, आपका आपकी सारी सुख सुविधाएं हैं, बच्चों की एजुकेशन है, ये किसकी वजह से? ये हमारी वजह से तो हैं। अगर हम हमारी ही वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला क्यों करेगा? तो सबसे पहले आप अपनी जितनी आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, जितना मैक्सिमम अगर आप ले सकते हो उतना आप लो, बाद में किसी दूसरे बंदे को सजेशंस दो। ठीक है। और जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला था, देखो मेरी 2018 में मेरी टाटा में ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है। और उस टाइम मैं लगभग 18-19 साल का था मैं जब मैं इंश्योरेंस में आया। और मैंने वो चीज़ें समझी। मेरे फादर साहब जो हैं, मैं जब 14 का था तो एक्सपायर हो गए थे, तो फैमिली को क्या नीड होती है इंश्योरेंस की मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। बट क्या था कि उस 18 से 19 साल की एज में जब मैं टाटा में आया तो मैं उतना कैपेबल नहीं था कि मैं इंश्योरेंस खुद के लिए ले सकूँ। रीज़न क्या था? क्योंकि मेरी वैल्यू नहीं थी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं थी कि भाई मेरी इनकम नहीं थी, एंट्री ही थी तब तो। ठीक है। बट फिर भी मैं जब भी किसी कस्टमर के सामने बैठता था तो हमेशा मैं टर्म प्लान पे फोकस रहा मेरा कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस मैं दे पाऊँ। और इन्वेस्टमेंट तो वो कहीं भी कर लेगा। तो लगभग आज के टाइम मेरे पास 1100 कस्टमर हैं, मेरे पर्सनल कस्टमर हैं जिनको मैं टर्म इंश्योरेंस दे चुका हूँ। ठीक है। बड़ी खुशी भी होती है ये बताने में। और
बड़ा प्राउड भी फील होता है, ठीक है, कि सही दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मेरे साथ जो भी बंदे, मैं उनको भी सेम सजेशन देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट वो 100 जगह कर लेगा, बट इंश्योरेंस लेने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है, फाइनेंशियल बैकअप के लिए एक ही ऑप्शन है, वो टर्म है, उसके लिए आप पिच करो, ठीक है। तो जब मैं काम की मैंने शुरुआत की थी, तो मेरे सारे क्लाइंट हैं मोस्टली जो हैं वो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता है, सर टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब वो मेरे को बोलते थे कि भाई आपने भी ले रखा है क्या, वो आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की बातें कर रहे हो, क्या आपके पास भी है क्या। तो उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं थी, बट मैं क्या करता था, मेरे अंकल हैं इंश्योरेंस सेक्टर में ही हैं, संदीप दांगी, और मेरे मेंटोर भी रहे हैं। एंड मैं हमेशा उनका पॉलिसी बॉन्ड अपने बैग में रखता था कि भाई आप अपना पॉलिसी बॉन्ड मेरे को दो, और जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो मैं निकाल के दिखा पाऊँगी, सर हाँ ऑलरेडी जो है इंश्योरेंस मैंने ले रखा है, ठीक है। और वो बॉन्ड निकाल के कोई नहीं देखता, आपके पास होना चाहिए बस, ठीक है। और वो सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मेरे पास रखता था कि हाँ सर मैंने भी ले रखा है, इतनी छोटी उम्र में मैंने सारी चीज़ें समझ के मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप भी प्लान करो। तो वो कस्टमर को कन्विंस करने में ज़्यादा इजी रहता था, क्योंकि भाई मैं क्या दिखाता था, पहले मैंने अपनी सारी प्लानिंग्स मैंने कर रखी है, फिर मैंने जाके जो है आपको अप्रोच किया, और उस चीज़ के लिए क्या जो मैं ऑलरेडी परचेज मैंने कर रखी है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा आता है। बट वो कहीं ना कहीं मेरे को सही भी लगता था एक सेल्स को क्लोज करने के लिए, बट अगर आज मैं देखूँ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार अगर ये बॉन्ड ओपन करके देख लेगा, पता चल जाएगा इसको कि भाई आपने तो नहीं ले रखा, एंड आप मेरे को सजेशन दे रहे हो कि आप भी लो। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई उससे मेरी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं थी टर्म प्लान लेने की, उसकी गाइडलाइंस होती हैं, इनकम इतनी चाहिए, एजुकेशन इतनी चाहिए, उसके बाद आप ले सकते हो। बट जैसे ही मेरी एलिजिबिलिटी आई, मैंने 10 लाख रुपए की रिटर्न में फाइल करता हूँ, और 10 लाख के अकॉर्डिंग 3 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मैं ले सकता हूँ। मैंने पूरे 3 करोड़ का लिया कि भाई मेरी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू आज के टाइम है वो पूरी 3 करोड़ की है, तो मेरे को 3 करोड़ का कवर चाहिए ही चाहिए। तो सेम ऐसे ही आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि आप जितना साल का कमा रहे हो उसका 30 टाइम्स आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, ठीक है। तो और सारी चीज़ों को साइड रखो, और ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बड़ी रियल और प्रैक्टिकल स्टोरी है। आपको बहुत सारे लोग सजेशन देने आएंगे, बट ये कोई नहीं बताएगा कि टर्म क्यों ज़रूरी है और क्यों लेना है। तो सबसे पहले टर्म परचेज करो, उसके बाद सारी इन्वेस्टमेंट्स आपकी हैं। और क्वेश्चन करना सीखो एडवाइज़र से कि भाई मेरे को पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम इन्वेस्ट करना है, क्या रिटर्न दोगे, आपके पास ही क्यों करूँ, ठीक है। आपके एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हो, इस प्लान में क्या बेनिफिट है, किया करो। आपका पैसा जा रहा है जेब से, बॉन्ड आता है उसको उठा के छत पे मत रखा करो, 20 साल 15 साल बाद देखते हो उसको, वो आपके काम का है। पढ़ो, बुलाओ, उससे चीज़ वेरीफाई कराओ कि जो बता के गया था मेरे को दिखाओ। अगर ऐसा आप लोग करोगे तब जाके ये सारी चीज़ें जो हैं लाइनअप हो पाएंगी। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।